आप सबों का फिर से स्वागत है परम प्रतिभा JSSC में। और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा वीडियो, कंप्यूटर सीरीज़ का चौथा वीडियो है ये। और चौथा वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस। हम लोग पिछला वीडियो में इनपुट डिवाइस देख चुके थे, इस बार हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस जो है वह दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, जबकि हार्ड कॉपी में प्रिंटर और प्लॉटर आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, जिसमें बैनर वनर छपता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। तो ऐसे डिवाइस जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं या प्रिंटर से पेज पर प्रिंट करते हैं, या संगीत सुनने के लिए आउटपुट के रूप में स्पीकर का उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एवं हेडफोन। तो आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मॉनिटर के बारे में। ये आप लोग मॉनिटर देख रहे होंगे। तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी यानी टेलीविज़न की तरह स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी कहा जाता है, इसे VDU भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की गुणवत्ता हम लोग जानेंगे कि मॉनिटर की गुण क्या क्या हैं। तो इनका गुण है पिक्सल इनका गुण है, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम। तो आइए हम लोग पिक्सल को जानते हैं। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाले प्रत्येक सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। यह इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। ये डॉट जितने नज़दीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा होता है। डॉट पर इंच, DPI का पूरा नाम है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या बताता है। ये हुआ पिक्सल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे रिजोल्यूशन के बारे में। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। मॉनिटर या स्क्रीन पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन अधिक रहने पर चित्र जो है क्लियर एंड शार्प दिखता है। 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024 × 768 पिक्सल हो सकता है। तीसरा है डॉट पर इंच। 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। अब रिफ्रेश रेट हम लोग जानेंगे। रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर पर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश रेट बढ़ने से मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ती है, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रिस्पॉन्स टाइम, किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे जो मॉनिटर है, जैसे ये मॉनिटर है, ये CRT मॉनिटर है, ये LCD मॉनिटर है और ये LED मॉनिटर है। इस तरह से मॉनिटर के प्रकार हम लोग जानेंगे। तो मॉनिटर का प्रकार होता है CRT, ये जो देख रहे हैं CRT, इसको बोलते हैं पूरा नाम कैथोड रेज ट्यूब, इसको बोलते हैं LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको बोलते हैं LED लाइट इमिटिंग डायोड, और एक और होता है TFR, इसको बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं CRT मॉनिटर के बारे में। CRT मॉनिटर
इसका पूरा नाम है कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर होता है। इसमें एक बड़ा वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन दिखाई देता है। दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर होता है। इसमें दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा जाता है जिसे वोल्टेज द्वारा डिस्प्ले का निर्माण होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच में किया जाता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। RBG रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकाश उत्पन्न करता है। तीसरा है LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर होता है। यह प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण करता है। इसका रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। LCD मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। RBG रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकाश के साथ साथ सफ़ेद प्रकाश भी उत्पन्न करता है। चौथा जो मॉनिटर है वह है TFR थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। इसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से डिस्प्ले निर्माण होता है। ट्रांजिस्टर इसमें स्क्रीन को अधिक चमकदार और रंगीन बनाने में सक्षम होते हैं। इसका डिस्प्ले विभिन्न कोनों से भी देखा जा सकता है। चौथा मॉनिटर का प्रकार जो है वह है प्लाज्मा मॉनिटर। इसमें आयोनाइज्ड गैस को दो कांच प्लेट के बीच सैंडविच की तरह लगाकर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। हाई कॉन्ट्रास्ट वाली स्क्रीन होती है। इसमें वाइब्रेंट कलर और ब्राइटनेस होती है। LCD की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। ये हम लोग मॉनिटर के बारे में जान लिए हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस में हम लोग को मॉनिटर पढ़ना था और प्रिंटर पढ़ना था। मॉनिटर हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर। ये है प्रोजेक्टर और ये है पर्दा। यह सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले चित्रों तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, फिल्म प्रदर्शंस तथा एनिमेशन वीडियो गेम्स में किया जाता है। तीसरा है स्पीकर। स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को ध्वनि में बदल देते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, CD, DVD इत्यादि में सेव ऑडियो से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लेता है और ऑडियो में बदल देता है। स्पीकर मॉनिटर के बाहर और अंदर भी हो सकता है। आइए हम लोग अब जानते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जिसे प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। इस प्रकार प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी की माप जो है DPI डॉट पर इंच में मापी जाती है। तो प्रिंटर का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग प्रिंट के आधार पर और प्रिंट क्षमता के आधार पर। तो प्रिंट के आधार पर हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आ जाएगा डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हीलर। नॉन इम्पैक्ट में थर्मल, इंजेक्ट और लेजर। जबकि प्रिंट क्षमता में लाइन, फिर सबसे पहले कैरेक्टर, फिर लाइन, फिर पेज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रिंट क्षमता के आधार पर प्रिंटर देखते हैं। तो इसमें कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर देखेंगे। तो प्रिंट क्षमता के आधार पर कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर हम लोग देखेंगे। तो कैरेक्टर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक या एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इसकी स्पीड क्वालिटी को कैरेक्टर पर सेकेंड यानी CPS में मापा जाता है। यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। उदाहरण के लिए डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील्स और थर्मल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो एक बार में
पूरी लाइन को प्रिंट करता है। इसकी क्वालिटी लाइन पर मिनट में मापी जाती है, जिसका उदाहरण है ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तीसरा है पेज प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है, इसको पीपीएम मतलब पेज पर मिनट से मापा जाता है। इसका उदाहरण है लेजर प्रिंटर। अब हम लोग आगे देखेंगे अभी हम लोग प्रिंट क्षमता के अनुसार देख लिए। आप देखेंगे प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वह 3 तरह का होता है, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल और थर्मल। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिसमें प्रिंटिंग का कार्य हार्डवेयर पार्ट के कागज़ पर टकराने से होता है। प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन स्टाइकिंग एक्टिविटी के कारण ये शोर करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार जो है वह डॉट मैट्रिक, ड्रम, डेजीविल और लाइन प्रिंटर है। तो आइए देखते हैं हम लोग। इम्पैक्ट प्रिंटर 4 तरह के होते हैं। तो पहला प्रकार है ये डॉट मैट्रिक्स, मतलब यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं घूमता है। प्रिंट हेड कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार करके कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती है। डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखाचित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। दूसरा देखते हैं ड्रम प्रिंटर। यह है ड्रम प्रिंटर में इलेक्ट्रिकल ड्रम होता है जिस पर कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। ड्रम को बहुत तेज़ स्पीड से घुमाया जाता है जिससे मैग्नेटिक रूप से चलने वाला हैमर के स्ट्राइक करने से प्रिंट हो जाता है। ड्रम की आकृति के यह प्रिंटर तेज़ गति से आवाज़ करने वाली काफ़ी महंगे प्रिंटर होते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट का प्रकार जो है डेजीविल प्रिंटर। यह सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके प्रिंट हेड में चक्रानी व्हील होता है। डेजीविल प्रिंटर धीमी गति प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता अच्छी होती है। इसका उपयोग पत्र पत्रिका छापने में होता है, इसलिए इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का चौथा प्रकार है लाइन प्रिंटर। यह है लाइन प्रिंटर। तीव्र गति वाला प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। इसके प्रिंट करने की क्षमता जो है 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट है। इसका उपयोग बड़ी औद्योगिक संस्थाओं में मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है। इनमें केमिकल, इंकजेट और लेजर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में अच्छी और तीव्र होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर अभी हम लोग नॉन इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा और तीव्र होता है प्रिंटिंग। यह प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह शोर जो है यह नहीं करता है। ये 3 तरह के होते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो हम लोग जानेंगे 3 कौन कौन से हैं। तो पहला है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर। तो आइए हम लोग देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। ये हैं इंकजेट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसका उपयोग रंगीन प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके अक्षर एवं ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर की गति जो है धीमी होती है। यह 1 मिनट में 1 से 20 पेज निकालता है। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट का लेजर प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो
कॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनकी गति तेज और क्वालिटी अच्छी होती है। इस प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही टोनर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है थर्मल प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटिंग का कार्य ऊष्मीय प्रभाव से के द्वारा किया जाता है। प्रिंटिंग ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, कुछ समय बाद प्रिंट किया हुआ मिट जाता है। इसका उपयोग शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, फैक्स मशीन, एटीएम में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्लॉटर। अब हम लोग प्लॉटर देखेंगे। मतलब सॉफ्ट कॉपी में हम लोग मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर देख चुके थे। हार्ड कॉपी में आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर हम लोग देख लिए। अब हम लोग को प्लॉटर देखना है। प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बड़े चित्र या ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। यह 2 प्रकार का होता है, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मॉडेम। पिछले बार भी हम लोग मॉडेम पढ़ चुके थे, इस बार फिर देख लेते हैं। देखिए मॉडेम जो है MO और DEM दोनों शब्द मिलकर बना है मॉडेम। तो MO का पूरा नाम है मॉड्यूलेशन और DEM का डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है तो मॉड्यूलेशन कहलाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। और जब एनालॉग को डिजिटल में, तब डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ये हम लोग का चौथा वीडियो समाप्त हुआ। अब हम लोग 5वां वीडियो में मेमोरी पढ़ेंगे।